गुड मॉर्निंग गाइस, क्लब एजुकेशन ऐप में आपका स्वागत है। हम आज आपके लिए नया बैच लेके आए हैं पटवार का, जिसमें आपको सभी को पता होगा कि पटवार का बैच क्यों लाना पड़ा इमरजेंसी में। इसलिए लाना पड़ा क्योंकि पटवार की डेट इश्यू हो गई है और आप सभी को पता होगा कि 2021 फरवरी में एग्जाम डेट कंफर्म कर दी गई है। और आज से हम आपको पटवारी की क्लासेस देंगे और पटवारी की क्लासे में आपको लगभग पूरी क्लासेस दी जाएगी। और आपको ये भी पता होगा कि पटवारी में सिलेबस क्या क्या है। पटवारी में एक संस्कृत को छोड़ के लगभग और बाकी सभी सब्जेक्ट है। तो हम आज से क्या करेंगे, पटवार का नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। तो पटवार का नया बैच में आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम मैथ्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैथ्स स्टार्ट इसलिए करेंगे कि मैथ्स के अपने पास मैथ्स और रीजनिंग के टोटल दोनों के मिला के अपने पास लगभग 45 क्वेश्चन आएंगे। 45 क्वेश्चन में से 90 नंबर का अपने पास कवर हो जाएगा मैथ्स से। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग टेस्ट। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग से 90 नंबर का कवर हो जाएगा और लगभग 30 नंबर की कंप्यूटर 10 से 15 नंबर की कंप्यूटर आएगी और बाकी हिंदी और साइंस वगैरह सब मिला जुला के टोटल 300 नंबर का पेपर होगा। और आपके पास टोटल पटवार में 300 नंबर का 300 नंबर का पेपर होगा और लगभग 150 क्वेश्चन आपके पास उस पेपर में दिए जाएंगे। आपको एक चीज और बता दी, ऑफलाइन ऑनलाइन ना होके ऑफलाइन होगा। ठीक है, और ये एग्जाम एक ऑफलाइन तरीके से लगेगा, ना कि ऑनलाइन। ऑफलाइन लगने से क्या है, आपको सबसे बड़ा फायदा ये हो जाएगा कि आप जैसे आप घर पे प्रैक्टिस करते हो बुक्स वगैरह में, तो वैसे ही यहाँ पे कोई झिझक नहीं रहेगी। ठीक है, तो आज हम आपके लिए मैथ्स स्टार्ट करेंगे। मैथ्स स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले ये देखते हैं कि टॉपिक क्या क्या है। ठीक है, अब टॉपिक देखते हैं। टॉपिक अपने पास है एक तो औसत। ठीक है, औसत आज हम स्टार्ट करेंगे। टॉपिक टॉपिक नंबर फर्स्ट औसत। ठीक है, अब औसत के लगभग अपने पास 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या 1 या 2 क्वेश्चन तो कंफर्म होगी। 1 से 2 क्वेश्चन तो हर साल पूछे जाते हैं और इस साल भी पूछे जाएंगे। ठीक है, और सेकंड टॉपिक है अनुपात और समानुपात। ठीक है, थर्ड टॉपिक होगा अपने पास लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, यहाँ तक। और फोर्थ टॉपिक है अपने पास साधारण ब्याज। ठीक है, और फिफ्थ चैप्टर हो जाएगा चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है। ठीक है, फिफ्थ टॉपिक अपने पास क्या हो जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज। सिक्स टॉपिक क्या हो जाएगा, आयत एवं तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, सेवन चैप्टर हो जाएगा क्षेत्रफल एवं परिमाप। ठीक है, 8 चैप्टर हो जाएगा एकीक पद्धति। ठीक है, और 9 चैप्टर हो जाएगा अपने पास जो हर साल मतलब हर एग्जाम में जरूरत होती है। ठीक है, कौन सा चैप्टर है, प्रतिशत। अब देखा जाए तो प्रतिशत हम शुरुआत से भी पढ़ सकते थे, लेकिन क्या करें, प्रतिशत इसमें सभी लगभग टॉपिकों में इतना जरूरी नहीं है, लेकिन प्रतिशत पढ़ेंगे अपन साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से जस्ट पहले। क्योंकि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से पहले प्रतिशत इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि प्रतिशत जो है ना, अगर प्रतिशत जिस बंदे को ढंग से आ गई ना, तो वो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिशत आराम से निकाल सकता है। इसलिए प्रतिशत हम जस्ट साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से पहले पढ़ेंगे। और आपको मैं बता दूं, ये लगभग आपको बहुत फायदेमंद देने वाला है, बहुत फायदा देने वाला है जो ये बैच स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें क्या है, आपको बायो की क्लासेस भी स्पेशली दी जाएगी। और मैथ्स में क्या है, बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हम हाई तक चले जाएंगे। हाई तक तो जाएंगे, लेकिन एक चीज और बता दूं मैं, इसमें ट्रिक से भी हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, ट्रिक से मतलब एक क्वेश्चन के मैं आपको लगभग 2 या 3 तरीके बताऊंगा, 2 से 3 टाइप्स बताऊंगा। ठीक है, और हर चैप्टर में आपको मतलब बेसिक से स्टार्ट करेंगे और गहराई तक जाएंगे। ठीक है, गहराई तक इसलिए जाएंगे क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि हर बार सरल से सरल ही पूछे जाए। ये लगभग मतलब आप ये मानो कि बेसिक से स्टार्ट करेंगे ना, तभी अपन को हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर जिस बंदे को बेसिक आ गया ना, तो वो क्या कर सकता है, अपने आराम से ट्रिक से भी कर सकता है। बेसिक से इसलिए करेंगे क्योंकि ट्रिक कई बार ट्रिक भूल जाते हैं कई बंदे, तो क्या करेंगे उसमें बेसिक से कर लेगा वो। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, आज स्टार्ट करेंगे औसत। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये देखते हैं औसत क्या होता है। ठीक है, एक चीज और बता दूं मैं, औसत क्या होती है। औसत को हम अलग नाम से भी जानते हैं। अलग नाम से क्या जानेंगे, इसको हम माध्यमान से भी जान सकते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है, औसत ना देखिए क्या दे देता है, माध्यमान। ठीक है, कि इन नंबरों का माध्यमान ज्ञात करो, इन नंबरों का औसत ज्ञात करो। तो कई बार क्या दे देता है, माध्यमान। तो इस औसत को हम क्या नाम से भी पहचान सकते हैं, माध्यमान या मध्यमान। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब माध्यमान मध्यमान क्लियर हो गया, तो अब क्या करेंगे, औसत पढ़ेंगे। औसत पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं कि औसत होता क्या है। जैसे मान लो कई बार ये पूछ लेता है कि ये मान लो 10 व्यक्ति है, 10 व्यक्तियों में से एक के पास 5 किलो का वजन है,
दूसरे के पास 10 किलो का वजन है, तीसरे के पास 15 किलो का वजन है, चौथे के पास 20 किलो का वजन है। इन मिला के ये पूछ रहा है कि इन टोटल वजनों का कितना औसत होगा, मतलब एक व्यक्ति के पास कितना था वजन, हम डिवाइड बांट सकते हैं अलग अलग तरीकों से। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, औसत, ठीक है। औसत का सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला पढ़ते हैं, ठीक है। औसत का फॉर्मूला होता है अपने पास राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ठीक। अब ये वाला हो गया राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या हो गई, तो हम क्या करेंगे, राशियों का योग, इससे हम इंग्लिश में पढ़ेंगे सम बटा नंबर, ठीक है। मतलब राशियों का योग, टोटल योग बटा राशियों की संख्या। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या लेंगे कि कोई व्यक्ति है, उसके पास मान लो 10 व्यक्ति है, ठीक है। 5 के लिए 5 केजी, 10 केजी, 15 केजी और 20 केजी और 25 केजी के अलग अलग वजन की उसके पास कोई वस्तुएं है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब वस्तुएं हैं तो ये पूछ रहा है उनका औसत बताइए। उनका औसत बताने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अपन औसत निकालेंगे, ठीक है। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ठीक है। ये यहां तक क्लियर हो गया। अपने पास क्वेश्चन था 5, 10, 15, 20 और 25, ये नंबर से। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, राशियों का योग। राशियां कौन कौन से, एक ये वाली राशियां हो गई, ठीक है। ये नंबर्स हो गए, तो इन नंबर्स का क्या करेंगे, योग करेंगे। 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 डिवाइड बाई, ये बोल रहा है राशियों की संख्या। अब राशियों की संख्या कौन सी है, देखो कितने नंबर्स है, काउंटिंग कर लो। 1, 2, 3, 4 और 5। इन टोटल नंबर्स कितने हो गए, 5 हो गए। तो 5 को हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे डिनोट मतलब लिख लेंगे, ठीक है। तो कितने नंबर्स थे अपने पास, 5 नंबर्स हो गए। तो अब क्या करेंगे, टोटल ऐड कर लेंगे इनको। ऐड करो, 25 से 20, बताओ 45, 45 से 15, 60, 60 10 70, 70 5 75, 75 बटा 5। अब 5 का डिवाइड दे दो इसमें, 5 एकम 5, पचम 25। तो अपने पास कितना आ गया, 15 केजी पर मैन, ठीक है। मतलब पर व्यक्ति कितना आ गया, 15 केजी। एक व्यक्ति के पास कितना हो सकता है, कम से कम 15 केजी, ठीक है। 15 केजी से क्या हो जाएगा, सबके पास अलग अलग डिवाइड हो जाएगा, अलग अलग डिनोट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें टाइप वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। टाइप वाइज पढ़ेंगे मतलब इनके अलग अलग टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या है, उस ये वाला हो गया। जैसे एक और क्वेश्चन एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मान लो मैं बोलता हूं कि 2, 3, 7, 6 और 5 और 4, इनका मध्यमान मतलब औसत बताइए, इन नंबर्स का औसत बताइए। तो औसत के लिए भी पढ़ा था मैंने, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 डिवाइड बाई 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। यहां तक क्लियर। अब ऐड कर लो, 6, 4, 10, 10 5 कितना हुआ, 15, 15 3 17 2 20 बटा 5, 20 बटा 5 हो गया। तो अब देखो 20 में डिवाइड दो, 5 का 20, तो मध्यमान क्या हो गया, 4। तो इनका मध्यमान क्या हो जाएगा, मध्यमान क्या हो गया अपने पास, 4, ठीक है। यहां तक क्लियर। ऐसे हम अलग अलग एग्जांपल से करते रहेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी अलग अलग टाइप से अलग अलग तरीके से हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, तो अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले टाइप फर्स्ट डाल लो। टाइप फर्स्ट क्या बोलता है कि सम तथा लगातार सम तथा विषम संख्याओं का, क्रमागत संख्याओं का योगफल, ठीक है। क्रमागत संख्याओं का औसत है, ठीक है। तो टॉपिक फर्स्ट डाल लो। टॉपिक फर्स्ट में हेडिंग डाल लो, लगातार सम तथा विषम सम तथा विषम क्रमागत संख्याओं का
औसत। ठीक है, क्या टॉपिक डालेंगे? लगातार सम तथा विषम संख्याओं क्रमागत संख्याओं का औसत। ठीक है, अपने पास नया टाइप हो गया फर्स्ट और नया टॉपिक हम डाल लेंगे। ठीक है, अब टाइप फर्स्ट टॉपिक फर्स्ट आ गया तो क्या करेंगे, इन टाइप्स और टॉपिकों को हम अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। और इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम बेसिक पढ़ेंगे, बेसिक पढ़ने के बाद में क्या करेंगे, हम ट्रिक से पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रिक से पढ़ेंगे। अब ट्रिक से क्या करेंगे, सबसे पहले तो बेसिक इसलिए जरूरी है, कई बार ट्रिक हम भूल जाते हैं, तो क्या करेंगे, हम बेसिक से पढ़ेंगे। बेसिक से पढ़ेंगे तो सबसे पहले अपन डालो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 3 लगातार पूछ रहे। ठीक है, 3 लगातार संख्याओं का औसत, 3 लगातार संख्याओं का औसत 30 है। ठीक है, लगातार संख्याओं का औसत 30 है, तो प्रारंभिक या सबसे छोटा, तो क्रमागत संख्याओं में सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या बताइए। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। पूछा 3 लगातार संख्याओं में का औसत 30 है। ठीक है, अपने पास एवरेज सबसे पहले दिया हुआ है। ठीक है, 3 मान लो, ये यहां से 3 तो सबसे छोटी हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, तो 5 लगातार संख्याओं का औसत 30 है, तो सबसे क्रमागत संख्याओं में से सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या बताइए। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब ये क्लियर हो गया तो क्वेश्चन उतार लो ढंग से। ठीक है, क्वेश्चन उतार लिया होगा आप सबने। तो अब क्या करेंगे, इनमें हम अलग अलग टाइप से पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम बेसिक से चलेंगे। बेसिक से चलने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम, ये हेडिंग तो उतार ली होगी। ठीक है, अब बेसिक से चलने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं बेसिक से, जैसे 5 लगातार संख्या, हमें अपने पास क्या है, लगातार संख्या है, लेकिन पता नहीं कौन कौन सी संख्या है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, और एवरेज अपने पास पहले से दिया हुआ कितना है, 30, एवरेज पहले से निकाला हुआ है इसमें। तो ये पूछ रहा है, जैसे मान लो हमारे पास पता नहीं है कि वह संख्याएं कौन कौन सी है, तो क्या करेंगे, माना वह संख्या x है। ठीक है, एक चीज बता दूं, मैं दिमाग में आ गई तो बता देता हूं, कहीं बाद में बोलोगे बताया नहीं। ठीक है, जैसे माना वह संख्या x है, तो हम मैथ्स में मानेंगे, ना कि और कहीं मान लेंगे। ये मत कर लेना आप कहीं किसी लड़की, चलती हुई लड़की को बोल दोगे। ठीक है, कहीं छेड़ोगे और बोलोगे माना दीदी हमने आपको छेड़ा नहीं, या माना मैंने आपको छेड़ा नहीं, तो फिर हमें मत बोलना। दांतों का तो क्या बन जाएगा, बताओ जल्दी से, हड्डियों का तो चूरमा बन जाएगा, और दांतों का पॉपकॉर्न बनते हुए टाइम नहीं लगेगा। पहले बता देता हूं मैं, फिर बाद में बोलोगे बताया नहीं। पॉपकॉर्न जानते हो ना क्या होते हैं, तो दांतों के पॉपकॉर्न बनते हुए टाइम नहीं लगेगा। और वैसे भी आप जानते हो, पब्लिक लड़कियों की उनकी गलती नहीं मानते, लड़कियों की गलती मानते हैं। वैसे होते भी लड़के ढीढ़ी हैं थोड़े बहुत, देखा जाए तो, लेकिन नहीं होते कई बार, कई लड़के नहीं होते, पढ़ने वाले तो बिल्कुल ही नहीं होते। आप तो गौर ही मत करो इन चीजों पे। ठीक है, तो क्या करते हैं, माना वह संख्या x है, तो मान लिया। ठीक है, और कुछ मत मान लेना भाई लोग आप। ठीक है, माना वह संख्या x है, प्रारंभिक संख्या क्या होगी अपने पास, अब पढ़े, प्रारंभिक संख्या क्या होगी, वो x हो गई। ठीक है, प्रारंभिक संख्या x हो गई, तो क्या करेंगे, 5 लगातार संख्याएं पूछ रही है। ठीक है, 5 लगातार संख्याएं पूछ रहा है, तो ये मान लो, माना प्रथम संख्या x हो गई। ठीक है, तो प्रथम संख्या x हो गई, तो सेकंड संख्या क्या हो जाएगी, x+1। ठीक है, अब थर्ड संख्या क्या हो जाएगी, x+2। फोर्थ संख्या क्या हो जाएगी, x+3। जैसे 1 2 3 4 और 5 तक ही पूछा था, x+4। लगातार क्रमागत संख्या अपने मान लिया x थी प्रारंभिक संख्या, तो 1 2 3 4 5 तक हो गया लगातार संख्या। और ये बोल रहा है कि उनका औसत क्या है, औसत दिया हुआ है अपने पास, एवरेज क्या है अपने पास, 30। ठीक है, कितना एवरेज दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। यहां तक क्लियर हो गया, 30 दिया हुआ है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले इनका अपने पास फॉर्मूला देखा था अपने, 5 लगातार संख्याओं का औसत। ठीक है, अब औसत का फॉर्मूला पढ़ा था हमने,
राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब राशियों का योग क्या है, 1 2 3 4 5, ठीक है। इनका योग कर लेंगे x प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 4। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया। तो अब आगे क्या बोला था उसने कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, पहले से दिया हुआ था क्वेश्चन में भी। राशियों की संख्या कितनी है, 5। तो 5 हो गया, तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि 5 नीचे अपने पास आ जाएगा। और ये बोला था कि उनका औसत, औसत कितना दिया हुआ था पहले से, 30। औसत 30 दिया हुआ था, तो अपन क्या कर लेंगे यहाँ पे औसत डिनोट मतलब लिख लेंगे। तो 30 अपने औसत लिख लिया। यहां तक क्लियर हो गया, 30 लिख लिया। अब क्या करेंगे, इनका ऐड कर लेंगे, ठीक है। जो एक्स एक्स है ना उनको अलग ऐड कर लेंगे, एक्स 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 एक्स, ठीक है। तो कितना हो गया ये, 5x, कितना हो गया 5x प्लस 1, इनको अलग से ऐड कर लेंगे, ठीक है। इनको अलग से ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, ये नंबर्स है, नंबर्स को अलग से ऐड कर लेंगे। अलग से ऐड करेंगे तो 4 3 2 5, ठीक है। ऐड करो जल्दी से, कितना हुआ, 3 3 6 6 4 10। तो ये नंबर्स कितने हो, 10 डिवाइड बाई 5। और औसत अपने पास कितना चल रहा था, 30। औसत 30 चल रहा था। अब 30 चल रहा था, तो अब क्या करेंगे, मैंने कल परसों बताया था, मतलब परसेंटेज की और भी क्लासेस अपने पास, जो SSC और GD वगैरह जो है ना उनकी भी क्लासेस लग रही है। तो उनमें मैंने बताया था, अगर देख लिया हो तो कोई बात नहीं, नहीं देखा हो तो उनको देख लो क्लासों को, और वहां से समझ में नहीं आए तो फिर भी कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे भी अलग से समझाऊंगा, ठीक है। क्योंकि ये अपने पास पटवारी का चल रहा है। पटवारी वाले SSC GD में क्या करेंगे जाके, लेकिन SSC GD वाले अपनी क्लासें पढ़ सकते हैं। तो क्या करेंगे, अब मैंने बताया था कि x/4 बराबर 3 दिया हुआ, तो डिवाइड की संख्या हमेशा मल्टीप्लाई में चली जाती है, और मल्टीप्लाई की संख्या हमेशा डिवाइड में आ जाती है। तो क्या करेंगे कि ये डिवाइड की थी, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब ये मल्टीप्लाई में चली गई, तो क्या करेंगे, 30 मल्टीप्लाई 5 बराबर 5x प्लस 10। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया। तो ये कितना होगा, 150 बराबर 5x प्लस 10। यहां तक क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे कि 10 है, अब 10 को इस तरफ ले आएंगे। मैंने बताया था कि, ये बता देता हूं मैं, कि x प्लस 10 बराबर 5 दिया हुआ हो, तो क्या करेंगे कि प्लस की संख्या हो उधर जाए तो क्या हो जाएगी, माइनस में, और माइनस की संख्या हमेशा प्लस में हो जाती है। यहां तक क्लियर? तो क्या करेंगे, x बराबर 5 माइनस 10, तो x बराबर माइनस के 5। यहां तक क्लियर हो गया सबका? तो अब क्या करेंगे, इनको उधर भेज देंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 5x बराबर 150 माइनस 10, तो कितना बच गया, 140। 5x बराबर 140। यहां तक क्लियर हो गया? 140 तक यहां तक क्लियर हो गया। तो अब क्या कर लेंगे, यहां तक क्लियर हो गया, तो 5x 140, ठीक है। x बराबर 140 बटा 5। यहां तक क्लियर? 5 दूनी 10, 10, अब 4 बच गए, 8 पंजो 40। तो अपने पास क्या हो गया, x बराबर 28। x बराबर 28 हो गया। यहां तक क्लियर हो गया? 28 हो गया। तो अभी भी मैंने बताया था कि ये नंबर्स क्या बने थे, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 और x प्लस 4, ये वाली संख्या थी अपने पास। अब देखो x बराबर 28 हो गया, और क्वेश्चन में क्या पूछा था, सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो गई अपने पास, 28। अब क्या करेंगे, लास्ट वाली संख्या 5th ये है, तो ये वाली सबसे बड़ी हो जाएगी, ये वाली सबसे बड़ी हो जाएगी। तो क्या करेंगे, 28 यहाँ पे रख देंगे। 28 प्लस 4 बताओ कितना हुआ, 32। तो अपने पास सबसे छोटी तो ये वाली हो गई, और सबसे बड़ी ये हो गई 32। सबसे बड़ी वाली संख्या ये होगी। तो अब क्या करेंगे, इन सबको उतार लेंगे, और अब इस फॉर्मूले को हम, एग्जांपल को हम क्या करेंगे, बेसिक से पढ़ा था, अब बेसिक से तो बहुत लंबा पड़ जाएगा अपने पास। तो अब क्या करेंगे, इसको ट्रिक से पढ़ेंगे, जो अपने पास बहुत जरूरी है, ठीक है। इसको उतार लो जल्दी से, बाकी हम ट्रिक से स्टार्ट कर रहे हैं अभी इसी चैप्टर को।
तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रिक देखते हैं और ट्रिक देखने के बाद में सम और विषम वाले नंबर्स अपन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ट्रिक देखते हैं। ट्रिक में क्या करेंगे, उतार लिया होगा। अब ट्रिक में क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन कोड है 5 लगातार संख्याओं का योग, मतलब औसत कितना दिया हुआ है 30। 5 लगातार संख्याओं का औसत 30 दिया हुआ है। ठीक है, 5 लगातार संख्या, जैसे मान लो अपने को पास 5 लगातार संख्याओं का पता नहीं है, लेकिन क्या चीज है, अपने पास औसत तो पता है ना, औसत तो पता है ना कितना है। ठीक है, तो औसत कितना दिया हुआ है 30, कितना दिया हुआ औसत